हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अगर आप मेडिकल फील्ड से या नर्सिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बन जाता है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में हमें यूरिन की एबनॉर्मेलिटीज़ से पता चल जाता है कि पेशेंट को ये डिसीज़ है। तो चलिए आज हम देखते हैं उन्हीं एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में, और हम देखने वाले हैं नॉर्मल यूरिन वर्सेस एबनॉर्मल यूरिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे रिजल्ट्स की फाइंडिंग और उनकी एक्यूरेसी के लिए जो यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्शन है वो मॉर्निंग टाइम पे किया जाता है और मिड स्ट्रीम यूरिन को प्रेफर किया जाता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कितना सैंपल कलेक्ट करना है, तो वो होता है 100 to 120 ml। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल यूरिन वर्सेस एबनॉर्मल यूरिन, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। नॉर्मली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 1000 to 2000 ml पर डे प्रोडक्शन होता है यूरिन का और एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें एबनॉर्मल की, तो एबनॉर्मल में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मोर देन 2000 ml अगर यूरिन एक्सक्रीशन डेली अगर हो रहा है रेगुलरली, सो वो पॉलीयूरिया कहलाता है। और उसे किन कंडीशंस में देखा गया है? इन डायबिटीज़ मेलाइटिस। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है? ऑस्मोटिक डायरेसिस होता है और डायरेसिस जैसे हमने 3P उसके साइन सिम्टम्स पढ़े हैं। उन्हीं के अंदर उन्हीं बेसिस पर अगर हम देखें तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन और एक्सेसिव यूरिनेशन मोर देन 2000 ml क्या इंडिकेट करता है? पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया इन कंडीशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं लेस देन 1000 ml पर डे। ये क्या कहलाती है कंडीशन? ये कंडीशन ओलिगोयूरिया कहलाती है। और ये कौन सी कंडीशन में देखी जाती है? या तो कोई हार्ट डिसीज़ हो पेशेंट को, या फिर कोई किडनी डिसीज़ हो, तो उन कंडीशंस में ओलिगोयूरिया देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं एब्सेंस या फिर एनयूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे कहा जाता है एनयूरिया। और ये किस कंडीशन में देखी जाती है? शॉक में। जैसे कि हम सभी को पता है कि शॉक में क्या होता है? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कलर के बारे में। दोस्तों, अगर नॉर्मल यूरिन का कलर देखा जाए तो हमें देखने को कैसा मिलता है? पेल येलो या फिर एम्बर कलर। ठीक है, और अगर हम एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो अलग अलग डिसीज़ कंडीशन में अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि बाइल सॉल्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर स्मोकी ब्राउन कलर देखने को मिल रहा है तो हम क्या समझ सकते हैं? बाइल पिगमेंट्स उसके अंदर अवेलेबल है, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। अगर रेडिश ब्राउन है तो हम क्या समझ सकते हैं कि इसके अंदर यूरोबिलिनर्जिन का लेवल बढ़ा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, तभी उसका यूरिन का कलर है रेडिश ब्राउन। अगर ब्राइट रेड कलर है तो ब्राइट रेड कलर क्या इंडिकेट करता है कि यूरिन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, फिर पिंक अगर कलर यूरिन में शो होता है, क्या वो इंडिकेट करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट है। मिल्की वाइट कलर की अगर यूरिन होती है तो वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है काइल्यूरिया कंडीशन, जो कि फिलेरियासिस में देखने को मिलती है। अब हम अगर ऑर्डर या फिर स्मेल की बात करें, नॉर्मली अगर यूरिन में देखा जाए तो उसकी ऑर्डर कैसी होती है? एरोमेटिक या फिर एमोनियक स्मेल होती है। लेकिन अगर हम एबनॉर्मल यूरिन की बात करें तो एबनॉर्मल यूरिन में अगर फ्रूटिश या फिर स्वीटिश अगर ऑर्डर उसका स्मेल है, उसका ऑर्डर है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो यूरिन है उसके अंदर कीटोन बॉडीज़ का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूरिन का रिएक्शन कैसा होता है। केमिकल रिएक्शन वो एसिडिक नेचर की होती है या अल्कलाइन होती है? दोस्तों, इसका पीएच होता है 6.4, मींस ये एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस होता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज़ में, एबनॉर्मल रिएक्शंस में क्या होता है? ये अल्कलाइन बन जाती है इन कंडीशन ऑफ सिस्टाइटिस। जब इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर देखा जाता है तब क्या होता है? अगर जो पेशेंट है वो स्ट्रेट अगर खड़ा रहा रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा? जो यूरिन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। और हमें पता है कि अमोनिया का पीएच जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। और अगर पीएच ज़्यादा होगा मीन्स वो क्या करेगा? अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देगा। वही जब कंडीशन हो जाती है सिस्टाइटिस की, तो उस कंडीशन में जो यूरिन होती है वो उसका पीएच मोर देन 7 मीन्स अल्कलाइन नेचर का पाया जाता है। ठीक है, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.016 टू 1.025। और अगर हम एबनॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो उनमें क्या देखी जाती है? अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला जो पेशेंट है तो उसमें क्या देखी जाती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई रहती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। और अगर हम रीनल डिसीज़ वाले पेशेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे उसके यूरिन की, क्या देखने को मिलेगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगी वो डिक्रीज्ड दिखेगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास, और प्रयास ऑनलाइन नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं टेस्ट फॉर यूरिन। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।